ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज दीपावली के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज का दिन भगवान महावीर के निर्वाण का दिन बताया जाता है और इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान महावीर की स्तुति करते हुए हम आध्यात्मिक रूप से इस पर्व को कैसे मनाएं इसके बारे में हम बात करेंगे और एक विशेष ध्यान सुबह सुबह ध्यान द्वारा हम आज शुभ शुरुआत करेंगे। तो आज हमारे साथ सूरत से रेखा जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेखा जी, आज का सेशन आप प्रारंभ करें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आज का मंच मैं आपको समर्पित करता हूं। जय जिनेन्द्र, वेलकम। मंगल प्रभात। आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का ये दिवाली पर्व मंगलमय हो, इसी भावना के साथ आज का सत्र शुरू करेंगे। आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम दीपावली के उपलक्ष्य में किस प्रकार अपने आप को, जिस प्रकार हम पूरी दुनिया को जगमगाते देखते हैं, आज हम अपने आप को भी उसी तरह अपने भीतर के अंदर झांक कर किस प्रकार दिव्य आत्मा जो हमारे अंदर है वो कैसे जगमगा रही है उसे देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा भूमिका बांधते हुए, जैसे भारत में अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर पर्व के पीछे कोई न कोई घटना जुड़ी हुई है। अभी अभी नवरात्रि गई है जिसमें हमने हमारे भीतर 8 शक्तियों को जगाने का प्रयास किया था और हमारे भीतर जो रावण था, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, उसे हमने हमारे से दूर करने की कोशिश करी और जैसे जैसे वो दूर होती गई हमारे भीतर का रावण समाप्त हो गया। और आज हम आ पहुंचे हैं दिवाली की ओर। जब रावण समाप्त हो गया है तो दिवाली तो मना ही जाएगी। हम सब जानते हैं किस प्रकार राम ने वनवास काटकर फिर से अयोध्या की तरफ आगमन किया था, तो किस प्रकार पूरी अयोध्या दियों की जगमगाहट से जगमगा रही थी, किस प्रकार उनका स्वागत किया गया था। ये तो एक धर्म की बात हो गई, पर यदि हम जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म में जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र चला आता है, हम सब मानते हैं किस प्रकार जन्म होता है, किस प्रकार मृत्यु होती है। इस चक्र को कहीं ना कहीं विराम देने के लिए हमें जैन धर्म हमेशा गाइड करता रहता है कि किस प्रकार इन कर्मों के जंजालों से मुक्त होकर हम हमारे जीवन को
यहीं पर विराम दें और किस प्रकार हम मोक्ष की तरफ अपना गमन कर सकें। यही संदेश हमें भगवान महावीर के जीवन से भी मिलता है। किस प्रकार उन्होंने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, किस प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त किया था और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस प्रकार आप मोक्ष सिधारे थे। और उसी निर्वाण दिवस को हम जैन दिवाली के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। तो आज क्यों न हम एक छोटा सा ध्यान करके उन महावीर भगवान की स्तुति करें। उन्होंने किस प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य किया था, उसी प्रकार हम भी एक छोटी सी कोशिश करें कि हमारे भीतर जो राग, द्वेष, अहंकार जैसी चीजें अंदर पनप रही है या अंदर घर कर चुकी है, उन सब चीजों को आज इस पावन पर्व को माध्यम बनाकर उन चीजों को हम हमारे भीतर से दूर करें और हमारी आत्मा जो अंदर जगमगा रही है उसकी रोशनी से हम पूरे हमारे जो भी रिश्ते हैं, हमारे जो भी हमारी भावनाएं हैं, उन सब भावनाओं को प्योरिटी की ओर ले जाए। तो ज्यादा ना बोलते हुए हम एक छोटे से ध्यान करेंगे। आप सिर्फ उस ध्यान के हर वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो जो शब्द है उसकी तरफ हमारा ध्यान एकाग्रता की तरफ लेके जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे भीतर जो भी गंदगी जमी हुई है, जो भी नेगेटिविटी जमी हुई है, हम उसे बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। चाहे वो कुछ पल के लिए ध्यान लगे या लंबे समय के लिए लगे, वह कोई भी आवश्यक नहीं। आप थोड़ी भी देर यदि ध्यान में एकाग्रता से रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्मों को जरूर से नष्ट कर पाएंगे, उन कर्मों को दूर कर पाएंगे। इसीलिए पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ ध्यान करिएगा। ध्यान के लिए तैयार किसी भी कंफर्टेबल आसन का चुनाव करें। जिस किसी आसन में आप सुविधापूर्ण लंबे समय तक बैठ सके, उस आसन का चुनाव। मुद्रा ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। जैसा भी सांस चल रहा है चलने दें। सांसें लंबी है या धीमी है, किस प्रकार की सांसें चल रही है देखने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे नाक से होती हुई सांस शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे फिर से ये सांस पेट से ऊपर की तरफ आती हुई श्वसन नली की तरफ बढ़ती हुई फिर से अपने नथुने से बाहर निकल रही है। देखने की कोशिश करें। पूरा ध्यान सांसों की ओर। कुछ और टाइम इन सांसों को देखने में लगा दें। किस प्रकार सांस भीतर आ रहा है और किस प्रकार ये सांस शरीर से फिर से अपना सारा काम निपटाते हुए बाहर निकल रहा है। पूरी जागरूकता और एकाग्रता बनाए रखें। सांस भीतर जा रहा है और सांस बाहर आ रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें। जैसे जैसे सांस भीतर आ रहा है, शरीर के कौन से अवयव इसके साथ जुड़े हैं, आप उन अवयवों को महसूस करें। किस प्रकार का सांस चल रहा है, सांस गर्म है, ठंडा है, किस प्रकार का सांस आपके भीतर आ रहा है और क्या क्या कार्य करता चला जा रहा है, देखने की कोशिश करें।
जानने की कोशिश करें और महसूस करें किस प्रकार आपका पेट जब सांस आ रहा है तब फूल रहा है, और जब सांस शरीर से बाहर निकल रहा है पेट सिकुड़ रहा है। पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों को देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, देखते चले जाएं और महसूस करें जैसे जैसा आपका सांस की तरफ आपका ध्यान जाता चला जाएगा, सांसों के प्रति आप जागृत होते चले जाएंगे। आपकी सांसें स्वतः धीमी और गहरी होती चली जाएगी। महसूस करें अपनी सांसों को, ये सांसें कितनी मंद हो चुकी है, शांत हो चुकी है। महसूस करें। अब धीरे से अपना ध्यान शरीर के हर एक अवयव पर ले चलें। पांव का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, एंकल, काफ मसल्स, घुटना, थाइस, कमर, कमर के ऊपर का भाग, बैक, अपर बैक, स्टमक, हार्ट, नेक, शोल्डर्स, आपके दोनों हाथ, यहां तक क्रमशः अपना पूरा ध्यान ले चलें और महसूस करें गर्दन तक का पूरा भाग बिल्कुल शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, हल्का हो चुका है। एक और बार इन सब अवयवों पर अपना ध्यान ले चलें और शरीर में पूरी शिथिलता का अनुभव करें। पांव के अंगूठे से लेकर गर्दन तक का सारा भाग बिल्कुल शांत, शांत, शांत और शिथिल हो चुका है। आप पूरी तरह से शांत और शिथिल हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने फेस की ओर ले चलें। फेस को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। आपकी ठुड्डी, लिप्स, टंग, टीथ, चिक्स, नोज, ईयर्स, फॉरहेड और हेड की तरफ अपना ध्यान ले चलें और उन सभी को भी शिथिलता का सुझाव दें और अनुभव करें। आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल हो चुका है। गहरी शांति का अनुभव करें, हल्केपन का अनुभव करें, गहरे विश्राम का अनुभव करें। शरीर गहरे विश्राम की ओर बढ़ चला है, महसूस करें। अगर अभी भी कहीं पर कोई तनाव है तो एक बार फिर उस पार्ट की ओर अपना ध्यान ले चलें और महसूस करें कि वो पार्ट पूरी तरह से तनाव मुक्त हो रहा है, दर्द मुक्त हो रहा है। शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं है, कहीं पर भी कोई तनाव नहीं है। आप अब पूरी तरह से मेडिटेशन के लिए तैयार हो चुके हो। महसूस करें आपका पूरा शरीर, आपका रोम रोम मेडिटेशन के लिए तैयार हो चुका है। लंबी और गहरी सांस भरें, लंबी और गहरी सांस छोड़ें।
अपने आप को देखने की कोशिश करें, अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करें। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। स्वयं को देखें, स्वयं की आत्मा को देखें, अपने भीतर की अनेक शक्तियों को देखें जो आपके भीतर समाई हुई है। उस आत्मा को देखें जो आत्मा आपके दोनों आईब्रोज के बीच में जगमगा रही है, एक दीपक के भांति। जिस प्रकार एक दीपक जगमगाता है, अपनी रोशनी को किस प्रकार अंधकार दूर करने के लिए जगमगाहट देता है, उसी प्रकार आपके शरीर के बीच एक आत्मा है जो जगमगा रही है। उस जगमगाहट को अपने दोनों आईब्रोज के बीच वाले पार्ट पर महसूस करें, मानो किसी ने आपके आईब्रोज के बीच में दीपक जला दिया है। इस दीपक की रोशनी को महसूस करें। मेरी आत्मा के भीतर से ये ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है, महसूस करें। मैं एक दीपक के भांति जगमगा रही हूं। महसूस करें अपने फोरहेड के बीच इस जगमगाहट को। मैं अपने आप को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूं। मस्तक के बीच दीपक को देखते चले जाएं, जगमगाता हुआ दीपक। यही दीपक मैं हूं, मेरी आत्मा है, यही मेरा सुंदर स्वरूप है। महसूस करें अपने सुंदर स्वरूप को। आज मैं अपने अंतर मन को साफ करने का प्रयत्न करने जा रही हूं। मुझे पूरा विश्वास है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भगवान महावीर के उपदेश को याद करते हुए अपने भीतर के कोने कोने को क्लीन करने में ब्रह्मांड की शक्तियां मेरी मदद कर रही है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भगवान के आशीर्वाद को अपने सिर पर महसूस करें। उनकी कृपा भरे हाथ को अपने सिर पर महसूस करें और भगवान की सारी शक्तियां, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आज हमारे साथ जुड़ गई है, क्योंकि आज हम ये नेक कार्य कर रहे हैं, अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। घर की सफाई के बाद आइए आज हम अपने भीतर को क्लीन करने के लिए अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। शरीर के कौन से वो पार्ट है जहां पर नकारात्मकता अभी भी हमारे अंदर बाकी है, उन सभी भाग पर अपना ध्यान ले चले। याद करने की कोशिश करें किन किन व्यक्तियों से हमें ठेस पहुंचा है। देखने की कोशिश करें उन पलों को जब आपको किसी के द्वारा ठेस पहुंचा है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, किसी ने आपको क्रोध आए वैसी स्थिति में लाया है। हर एक उस व्यक्ति को याद करने की कोशिश करें, विजुलाइज करें पूरी एकाग्रता से। हर एक उस छोटे से छोटे सीन को या बड़े से बड़े सीन को अपने सामने लाएं, जिससे आप कभी गुस्सा आया हो, आपको दुख पहुंचा हो, दर्द पहुंचा हो, उस सीन को अपने आंखों के सामने लाएं और एकाग्रता से उस सीन को देखें। जब किसी व्यक्ति ने जाने और अनजाने में आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, ध्यान से उस वक्त को देखने की कोशिश करें। कभी किसी ने चाहे आपको धोखा दिया हो, दुख दिया हो, गलत व्यवहार किया हो,
क्योंकि आज आप आपके अंतर मन को क्लीन कर रहे हैं। इस दीपावली के जगमगाहट वाले वातावरण में ये रोशनी जो आपके दोनों आईब्रोज के बीच जल रही है, उस रोशनी से उस गलतफहमी को, उस धोखे को, उस दुख को, उस दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जगमगाती रोशनी उस हर एक पार्ट पर पहुंचने दे जहां पर ये कालिख जमी हुई थी, जहां पर दर्द की, जहां पर गिल्ट की, जहां पर किसी की गलत व्यवहार की छाप है। उस छाप को इस जगमगाहट रोशनी के द्वारा दूर करने की कोशिश करें। आज अपने भीतर से उस सब नेगेटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश करें और ये गलतफहमी, ये धोखा, ये दुख, ये दर्द मानो आसमान में निकल रहा है आपके भीतर से, देखने की कोशिश करें। उस काले धुएं को जो कहीं दूर 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 जा रहा है, उस काले धुएं को देखने की कोशिश करें। ये सब काला धुआं आपके भीतर की नेगेटिविटी है जो आपके भीतर से बाहर निकल रहा है और आसमान में विलीन होता जा रहा है और दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। ध्यान से उस काले धुएं को देखने की कोशिश करें। ये सब जो कहीं ना कहीं आपके भीतर घर करके बैठी थी, ये सब नकारात्मक चीजें, वो आज आपके भीतर से निकलकर कहीं आसमान में विलुप्त हो रही है, दूर हो रही है, वैनिश हो रही है। और धीरे धीरे ये धुआं पूरी तरह से आसमान में गायब हो चुका है। आज आप सही मानों में दीपावली मना रहे हैं। अब अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश को अपने सारे शरीर में फैलने दें, कोने कोने में फैलने दें, रोम रोम में फैलने दें, क्योंकि आज आप पूरी तरह से हल्के हो चुके हैं। आपके भीतर जो भी नकारात्मकता थी वो आज दूर हो चुकी है। अब एक नजर उन व्यक्तियों की ओर ले चले जिन्हें आपके द्वारा ठेस पहुंची थी। हर एक उन व्यक्तियों को अपनी आंखों के सामने ले आए जिन्होंने आपके द्वारा ठेस पाई थी, जिनको आपने कभी दुख दिया था, कभी अहंकार के वश, कभी जाने अनजाने में, कभी लोभ के वश। यदि किसी भी व्यक्ति को आपने दुख पहुंचाया है तो इस महापर्व के उपलक्ष्य में आइए, हम उनसे अंतर मन से माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, क्योंकि भगवान की असीम कृपा हमारे पास है। जैसे ही यदि आपके मन में ये भाव आ रहा है, उस व्यक्ति तक ये भाव आसानी से पहुंच पा रहा है और वो व्यक्ति भी आपको माफ कर रहा है। अनुभव करें उन वाइब्रेशन को, आपको वो माफी मिल रही है और आपके द्वारा वो प्योर वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। महसूस करें उन प्योर वाइब्रेशन को, हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिन्होंने आपके द्वारा दुख मिला था, जिनको आपके द्वारा कोई हानि हुई थी, जिनको आपके द्वारा दुख मिला था। उनके तरफ अंतर मन से क्षमा भाव की वाइब्रेशन भेजिए और आप पाएंगे कि आपको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है, वो भी आपको माफ कर रहे हैं। आपके बीच की सारी गलतफहमी दूर हो रही है। विजुलाइज करें उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और विजुलाइज करें अपने आप को। आपके भीतर की शक्ति और बढ़ रही है, आपकी आत्मा और तेज प्रज्वलित हो रही है, आपके भीतर का दीपक और तेजस्वीमान हो चुका है। महसूस करें आज आप पूरी और पूरी तरह से बिल्कुल प्योर हो चुके हैं। महसूस करें अपने आप को, देखने की कोशिश करें अपनी आत्मा को,
आत्मा के भीतर की रश्मियों को देखने की कोशिश करें। ये रश्मियां आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर रही है और आपके अंदर मानो हजारों दीपक प्रज्वलित हो चुके हैं। उन दीपक को देखने की कोशिश करें। हर एक शरीर के पार्ट में दीपक जगमगा रहे हैं, मानो भगवान महावीर का तेज आपके भीतर प्रज्वलित हो चुका है। ना किसी से कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई अहंकार है, ना कोई ममत्व है। आप सिर्फ आप हैं। आज आपको आपके शरीर बोध और आत्मा के बोध के बीच का अंतर समझ में आ रहा है। अपने आप को देखें, आप अलग है और आपकी आत्मा अलग है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस बोध को समझने की कोशिश करें और अनुभव करें। आप भिन्न है, आपकी आत्मा भिन्न है। आप भिन्न है, आपकी आत्मा भिन्न है। आप भिन्न है, आपकी आत्मा भिन्न है। शरीर और आत्मा की भिन्नता को महसूस करें, क्योंकि आज हमने हमारे भीतर के राग, द्वेष, कलह सभी को दूर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ प्योर आत्मा रह चुकी है। इस प्योर आत्मा को फिर से अपने शरीर में उस जगह पर ले जाने का प्रयत्न करें। अपने दोनों आईब्रोज के बीच उस दिव्य आत्मा को देखें और धीरे धीरे फिर से अपने शरीर की ओर अपना ध्यान ले जाएं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की ओर ले चलें। शरीर के बीच इस जगमगाहट को देखने की कोशिश करें। किस प्रकार आपका रोम रोम, शरीर का एक एक स्नायु, एक एक सेल, एक एक मांसपेशियां, एक एक बोन आज पूरी तरह से मानो जगमगा रहा है। हीरे जड़ित हो चुका है। रोशनी एक एक सेल में, एक एक अणु में भर चुकी है। पूरी तरह से आपका पूरा शरीर प्योर हो चुका है। आज सही मानों में दीपावली का उत्सव हमने मनाया है। महसूस करें इस हल्केपन को, इस शांति को, इस गहन शांति को महसूस करें जो सिर से लेकर पांव तक आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। भगवान के द्वारा मिल रही इस प्राण ऊर्जा को महसूस करें जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें इस प्राण ऊर्जा को जो सिर से होती हुई पांव के अंगूठे तक पहुंच रही है। इस प्राण ऊर्जा को रोटेट होने दे अपने शरीर में। शरीर के एक एक भाग में इस प्राण ऊर्जा को फैल जाने दें। महसूस करें इस प्राण ऊर्जा को जो आपके शरीर में फैल रही है। आपका पूरा शरीर प्योर हो चुका है, हल्का हो चुका है, शांत हो चुका है। गहन शांति का अनुभव करें। ऊपर से लेकर नीचे तक शांति का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। शरीर का रोम रोम शांत हो चुका है। महसूस करें शांति को। महसूस करें शांति को। शरीर का रोम रोम शांत हो चुका है। अब अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करें। आपके आसपास एक ऑरा बन रहा है, एक सुरक्षा कवच बन रहा है। महसूस करें ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आ रही है और आपके आसपास एक दिव्य कवच बन रहा है।
इस कवच को बनते हुए विजुलाइज करें। आपके चारों ओर एक पॉजिटिव कवच बन रहा है। महसूस करें उस कवच को, इस दिव्य जगमगाते हुए कवच को विजुलाइज करते चले जाएं। आपके आसपास, पूरी शरीर के आसपास एक पॉजिटिव कवच बन रहा है। ये कवच हमेशा हर नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। इस कवच को हर सुबह इसी तरह निर्माण करें अपने आसपास। ध्यान से देखें इस कवच को। ये कवच आपकी सुरक्षा कवच है। आज के बाद कोई भी नेगेटिव चीज आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। ये कवच हमेशा आपको सुरक्षा देगा, हर उन नेगेटिव वस्तुओं से आपको दूर रखेगा जो कहीं ना कहीं आपकी शांति को भंग करते हैं। ध्यान से विजुलाइज करें इस सुरक्षा कवच को। जगमगाता हुआ गोल्डन कलर का ये सुरक्षा कवच आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बन चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस सुरक्षा कवच को अपने आसपास महसूस करें और ये सुरक्षा कवच अब से हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको हर नेगेटिविटी से बचाएगा, आपको हर नेगेटिविटी आपके भीतर आने से पहले उसे रोकने का पूरा प्रयास करेगा। पूरे विश्वास के साथ, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ धीरे धीरे इस शक्ति को महसूस करते हुए अपनी सांसों के प्रति जागृत होते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। दोनों हाथों के बीच घर्षण करें, घर्षण करें, घर्षण करें। दिव्य ऊर्जा के ऊष्मा को इन हाथों के बीच महसूस करें। ये ऊर्जा शांति की ऊर्जा है, हमारे नए जीवन की ऊर्जा है। आज हमने हमारे पूरे पुराने कर्मों को क्षय कर आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस ऊष्मा को अपनी आंखों पर, अपने सिर पर और अपने सारे शरीर पर इस पॉजिटिव ऊर्जा को दे दें और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ जब भी आप कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे एक खुशी के साथ, एक अद्भुत सी शक्ति के साथ, हल्केपन के साथ, शांति के साथ धीरे से मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। आप सभी के प्रति अंतर मन से कृतज्ञता। आप सभी इस सत्र में जुड़े, आप सभी इस मेडिटेशन में जुड़े और एक दिव्य ऊर्जा का संचार मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ। किस प्रकार मेरे अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस आ रहे हैं। आप सभी के प्रति अंतर मन से कृतज्ञता। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक रेखा यू। जी। बहुत सुंदर ध्यान दीपावली के अवसर पर हमने किया। तो इसी ध्यान में हमने अपनी आत्मा को शरीर से अलग होते हुए मोक्ष मार्ग पर जाते हुए भी अनुभव किया। तो समय है हमारे पास थोड़ी देर, हम इसी को कंटिन्यू करते हुए महावीर स्वामी की स्तुति करेंगे। आंखें बंद रखते हुए, ध्यान मग्न रहते हुए अनुभव करें भगवान महावीर की विशाल प्रतिमा आपके सामने है। साक्षात भगवान महावीर हमारे सामने खड़े हैं और उनसे आपका तादात्म्य हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। भगवान महावीर हमारे सामने साक्षात खड़े हैं, उनकी विशाल प्रतिमा हमारे सामने है और प्रतिमा में से भगवान महावीर साक्षात प्रकट हो रहे हैं।
आशीर्वाद की मुद्रा में हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरा भगवान महावीर से साक्षात्कार हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं महावीराय नमः। ओम ओम ह्रीं ह्रीं महावीराय नमः। ओम ओम ह्रीं महावीराय महावीराय नमः। नमः। ओम ओम ह्रीं महावीराय नमः। नमः। ओम ओम ह्रीं महावीराय नमः। ओम ह्रीं महावीराय नमः। ओम ह्रीं महावीराय नमः। ओम ह्रीं महावीराय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं महावीराय महावीराय नमः। नमः। ओम ह्रीं महावीराय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं महावीराय नमः। मानसिक मन ही मन मंत्र का जाप 1 मिनट के लिए पूरी श्रद्धा के साथ। और अनुभव करें भगवान महावीर आशीर्वाद की मुद्रा में हमारे सामने खड़े खड़े हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी सारी शक्ति हमारे भीतर प्रविष्ट हो रही है। भगवान महावीर की ऊर्जा, उनकी शक्ति हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। हमारा शरीर नई ऊर्जा, नई शक्ति से भर रहा है। अनुभव कीजिए भगवान महावीर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। उनकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा मेरे शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है। मेरा शरीर नई ऊर्जा, नई शक्ति से भर गया है। दोनों हथेलियों को आंखों पे रखें और धीरे धीरे अंधेरे में आंखों को खोले, बंद करें, टिमटिमाए और हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलें। भगवान महावीर की स्तुति भी हमने की, ध्यान भी किया और उनकी भगवान महावीर की शक्ति को अपने भीतर महसूस किया। इस शक्ति को हम इसी तरह अपने भीतर संजोए रखेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अब मैं आप सभी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अमित जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, ये बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ध्यान बहुत अच्छा से हुआ। आज का दिन बहुत मंगलमय हुआ और 1 घंटा निकल गया, पता भी नहीं चला। बहुत ही बढ़िया। दीपावली की आज
नया दिन और आज का दिन मंगलमय शुरुआत, पूरा वर्ष हमारा मंगलमय रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं को आप मन में सजोए रखिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मनोज जी बोलिए। बहुत सुंदर रहा सर, पूरी मन की सफाई कर दी, दीप जला, दिवाली का दीप जला हुआ ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर की सफाई भी हो गई और शुद्धि मन हो की गई। सफाई हो आज गई। के दिन शुद्धि करना भी बहुत जरूरी है। देखिए घर की शुद्धि तो हम करते हैं, घर की सफाई करते हैं, और जितना कचरा हमारे घर पे होता रहा, कोने कोने से इधर उधर से कहीं रह न जाए, पूरी सफाई करते हैं। तो हमारे शरीर की सफाई भी कल हमने डिटॉक्सिफाई किया था और आज ध्यान के द्वारा हमने शुद्धि की। चलिए रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हम सब जानते हैं कि जैसे दिवाली आती है तो हम कैसे कोने कोने को वैसे रोज ही सफाई करते हैं, बट दिवाली पे एक पर्टिकुलर हर जगह को हम चीजों को बाहर निकालते हैं, वापस जमा के रखते हैं, पर हमने हमारे मन को नहीं टटोलते। तो बस यही एक था मोटो आज का कि क्यों ना एक्चुअल दिवाली तो यही होती है। यदि मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूं कि आपको 1 महीना बहुत अच्छे से सफाई करनी है अपने घर की, लेकिन वो कचरे को आपको वापस आपके घर में ही रखना है, तो क्या ये पॉसिबल है? पूरे घर की सफाई करो पर कचरे को बिल्कुल बाहर मत निकालो, उसको एक कोने में जमा करते जाओ। क्या आप रख सकोगे? 15 दिन के लिए रख सकोगे? के लिए रख सकोगे? नहीं। तो वैसे ही हमारा मन होता है कि ये मन ही सब चीजों का कारण होता है। जो भी इमोशंस है उससे ही हमारे कर्म बनते हैं, उससे ही जो भी हमारे अंदर नेगेटिव भावनाएं आती है सिर्फ और सिर्फ ये इमोशन के कारण होता है। तो क्यों ना हम हमारे अंदर के जो सारे नेगेटिव इमोशंस है उसको, हमको लगता है कि ये ध्यान करने से क्या होगा, पर बार बार यदि हम इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं तो इसका इफेक्ट जरूर से आता ही आता है। आप स्वयं इस तरह के मेडिटेशन आप 21 दिन तक करके देख लो। मैं आपको 100% बोलती हूँ कि आपके भीतर और सामने वाले व्यक्ति के भीतर की जो मनोस्थिति है वो बदलती ही बदलती है। वो हमें पता ही नहीं पड़ता है वो शिफ्ट कब आ जाता है, पर उसके लिए हमें रोज इस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी। जो इमोशन सामने वाले को ठेस पहुंचा रहे और हमें स्वयं को भी ठेस पहुंचा रहे, तो हमें उसे क्यों अपने अंदर जमा करना चाहिए? सिर्फ उस तरफ देखने से ही हम उसको बहुत अच्छे से क्षमा भाव से उसे हम बहुत आसानी से रिलीज कर सकते हैं। क्षमा भाव में इतनी बड़ी ताकत है, और यही अहिंसा का उपदेश हमने हमेशा महावीर भगवान से भी सुना था। और ये दया, करुणा, ये सभी उनके रोम रोम से झलकती है, और वही सब गुण हम हम हर पर्व क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी जैसे महावीर भगवान है तो उनके गुण हम हमारे अंदर अपनाएं, वही असली मानों में उस पर्व को मनाना होगा, ना कि ये सब जो भौतिक चीजें हैं, हमने घर सजावट कर दिया, दिए लगा दिए, ये सब चीजें एक भौतिक सजावट है। पर असली सजावट तो तभी होगी जब उन सब महान आत्माएं जिनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, उनके गुण स्वयं हम हमारे भीतर उन गुणों को अपनाएं और उन गुणों को अपने अंदर जागृत करें, तभी हम सही मानों में वो फेस्टिवल मनाएंगे, वो माना जाता है। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण सर। आज मैंने ध्यान नहीं किया, लेकिन वीडियो देख के जरूर करूंगी। लेकिन बातें सुन के पता चल रहा है कितना अच्छा लगा होगा सबको। मैं करूंगी, रोज प्रैक्टिस करूंगी इसकी। आप लेट जुड़ी थी शायद, ठीक, कोई बात नहीं, जरूर वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा ध्यान, दीपावली के ऊपर अवसर पर विशेष ध्यान जिसे हम कहते हैं, विशेष रूप से भगवान महावीर की स्तुति भी हमने की। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन को बिल्कुल सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें, तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है।
प्रणाम। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम।